everyone, in this video we are going to discuss about the exercises solutions of class 8th chapter number 12 of science, that is friction. So friction के exercises solutions को discuss करने वाले हैं हम इस वीडियो में. मेक श्योर करना कि आप अपना सारा का सारा स्टडी मटेरियल अपने साथ लेकर बैठो, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए. सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करता है, किस चीज़ को रोकता है, दो चीज़ के बीच में जो कि क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, तो किस चीज़ को अपोज करता है, दैट इज मोशन. फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस. फ्रिक्शन जो सरफेसेस है उनके क्या, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो नेचर. देखो सरफेस जो है वो रफ है, स्मूथ है, उस पर भी क्या डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. ओके, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, तो हीट. ठीक है. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड. जब हम क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड पे, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, दैट रिड्यूसेस, कम करता हो जाता है. ठीक है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, सो दैट इज लेसर. ठीक है. आ जाते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2. ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. देखो, 4 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम होते हुए. ठीक है. देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो. ठीक है. 4 स्टूडेंट्स थे, उनको क्या किया गया है, उनको बोला कि अरेंज करो रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे के क्रम में आपको अरेंज करना है. ठीक है. तो 4 बच्चों ने अलग अलग तरीके से किया, बट जो करेक्ट वन है वो है सी, दैट इज स्टैटिक, स्लाइडिंग और लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन. ओके. थर्ड पे आ जाते हैं. अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर. अलीदा ने क्या किया, अपनी टॉय कार को मूव किया ड्राई मार्बल फ्लोर पे. ठीक है. फिर वेट मार्बल फ्लोर पे, गीले मार्बल फ्लोर पे, एक बार सूखे मार्बल फ्लोर पे किया, फिर आपका गीले मार्बल फ्लोर पे किया, फिर न्यूज़पेपर पे, ठीक है, और टॉवल पे, जो कि उसने फ्लोर पे यानी कि ज़मीन में फैला रखा था. तो जो फोर्स है फ्रिक्शन का कार पे जो एक्ट करेगा, वो डिफरेंट सरफेसेस में आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, इसका आंसर होगा ए. देखो, वेट मार्बल फ्लोर पे, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर पे, फिर न्यूज़पेपर पे और लास्ट में टॉवल पे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टाइटल्ड टिल्टेड अ लिटिल. क्या है कि आपका जो राइटिंग डेस्क है जिस पे आप लिख रहे हो वो थोड़ा सा टेढ़ा है. ठीक है, टिल्ट हो रखा है. तो अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग. एक बुक रखी हुई है उसके ऊपर, वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है. ठीक है, नीचे आ रही है. तो आपने बताना है शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा. सो आपको याद रखना है कि जो बुक स्लाइड किस तरफ को हो रही है, नीचे को, उसका उल्टा डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर. तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में. तो कौन से डायरेक्शन में वो एक्ट करेगी, अपवर्ड. ठीक है, जो कि क्या है, अपोजिट है स्लाइडिंग बुक की डायरेक्शन के. ठीक है. फिफ्थ वाला है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन मार्बल फ्लोर. ठीक है, आपने क्या किया, एक साबुन के पानी वाला जो पानी था उसको क्या किया, एक बाल्टी पानी आपने क्या कर दिया, ज़मीन पे गिरा दिया मार्बल के फ्लोर पे, एक्सीडेंटली, गलती से मतलब. ठीक है. तो वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर. तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा या कठिन हो जाएगा उस फ्लोर पे चलना. या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कई बार अपने घरों में, जब फ्लोर गीला हो जाता है या जब भी. ठीक है, तो या बाथरूम में. सो आपको बताना है कि क्या वो इजी हो जाता है वहाँ पर चलना या इट्स मोर डिफ़िकल्ट. तो देखो, पहले तो आपको ये देखना है कि जब फ्लोर पे
सोपी वाटर गिर रहा है ना, तो उससे हो क्या रहा है, ठीक है। सो हमें पता है जो लेयर ऑफ सोप होती है वो क्या कर देती है, फ्लोर को स्मूथ बना देगी, ठीक है, स्मूथ बना देगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अब फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। और जो पैर हैं उनकी प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाएगी फ्लोर पे, जिसकी वजह से चलना क्या होता है, कठिन होता है सोपी वाटर पे, और हम कई बार स्लिप भी कर जाते हैं, तो वी में स्लिप ऑन द फ्लोर। ओके, ये था आपका आंसर नंबर 5। अब मूव करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। कभी भी फुटबॉलर्स होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके शूज़ को देखना, उनके शूज़ जो होते हैं उनके नीचे से स्पाइक्स होती है। स्पाइक्स मतलब हल्के कांटे कांटे टाइप के, ठीक है। तो हमको बताना है ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, आपको वैसे पता है रीज़न, बट एक बार देख लेते हैं आंसर को किस तरीके से आपको राइट डाउन करना है। तो सब हमको क्या पता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो यूज़ करते हैं शूज़ जिनमें कि स्पाइक्स हो, क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। किस किस के बीच के फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, शूज़ और सरफेस के फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं, सो दैट जो स्पाइक्स हैं वो स्लिप ना करे, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन खेल सके और भाग सके, ठीक है, ड्यूरिंग द गेम। ओके, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इकबाल हैज़ टू पुश, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, ठीक है। इकबाल को क्या करना है, पुश करना है, धक्का देना है एक लाइटर जो बॉक्स है, ठीक है, एक हल्का बॉक्स है, और सीमा को पुश करना है एक वैसा ही बॉक्स जो कि क्या है, भारी बॉक्स है, सेम फ्लोर पे। तो बताओ कि हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स और वाई। तो दोनों में से ज़्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप देख के ही बता सकते हो, आप डेली लाइफ में भी करते हो। अगर आपको कोई क्या करना है, जो हल्का बॉक्स है उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से ले जा सकते हो। पर जो हैवी बॉक्स होगा उसको ले जाना थोड़ा टफ है ना। तो देखो, हैवी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, उनमें क्या लगेगा, वो मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको बहुत हार्ड होता है उनको क्या करना, पुश करना किसके, सरफेस में, ठीक है। सो सीमा को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर कि उसको, अगर वो क्या करना है, उस हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो, हमको पता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, वो क्या है, लेस है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको कम टाइम मिलता है कि वो सरफेस के साथ क्या कर ले, इंटरलॉक हो जाए, ठीक है। इंटरलॉक करने के लिए उसको कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो जो होते हैं वहाँ पर उनको इंटरलॉक करने के लिए कम टाइम मिलता है फ्लोर पे, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है कि वो मूव कर सके, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा एक्ट करता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो, ठीक है। फ्रेंड मतलब पता क्या है ना, दोस्त, ठीक है। फो आपको देखो, पहले फ्रेंड समझते हैं, फ्रिक्शन हमारा दोस्त कैसे, देखो, एक तो फ्रिक्शन ग्रिप बनाने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है, जकड़ पकड़ बनाने में हेल्प करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में, ठीक है। फिर वो हमें हेल्प करता है कि हम वॉक कर सके कंफर्टेबली, अगर फ्रिक्शन नहीं होता हम ढंग से चल नहीं पाते, ठीक है, हम स्लिप कर जाते हैं। और मिनिमाइज करता है स्पीड को, या स्टॉप करने में हेल्प करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, और हमको लिखने में भी हेल्प करता है। अब फ्रिक्शन एज अ फो क्यों है, देखो, आपको बस कुल मिला के ये याद रखना है, फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड में आपको फ्रिक्शन के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, और फ्रिक्शन एज अ फो में आपको फ्रिक्शन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन क्या करता है, देखो, वो वेयर एंड टेयर
मतलब वेयर टेयर मतलब होता है टूट फूट जाना किसी चीज़ का, ठीक है। तो एक तो वो कॉज करता है, दूसरा वो डैमेज कर देता है पार्ट्स को किसके, मशीन के और टूल्स में, ठीक है। इसीलिए क्या डाले जाते हैं, ऑयल्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह डाले जाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से उनको ठीक करवाने में ज़्यादा पैसे लगेंगे। नेक्स्ट इज़ वो क्या कर देता है, स्पीड को कम कर देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो क्या करता है, हर्डल्स के प्रोड्यूस करता है मूविंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रीली, उसके लिए बीच बीच में क्या आ जाती है, हर्डल्स आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, ठीक है। अब देखो ये था आपका आंसर नंबर 9। अब मूव करते हैं आंसर नंबर 10 की तरफ। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, किसमें मूव कर रहे हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब जैसे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो फ्लो करते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, वाटर है, लिक्विड्स आ जाते हैं इसमें, और गैसेस, ठीक है, जो कि फ्लो करते हैं। तो फ्लूइड्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लो करने के लिए या मूव करने के लिए स्पेशल शेप्स होना क्यों ज़रूरी है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लूइड्स में मूव करते हैं, उनका क्या होना चाहिए, एक स्पेशल शेप होना चाहिए, ताकि जो फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाएगा उस पर, ठीक है, जैसे शिप है वाटर में चल रही है ना, तो वाटर भी तो उस पर एक फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, जिसकी वजह से वो आगे ना जा पाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, क्या करा जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक स्पेशल शेप दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है शेप, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्पेशल शेप दिया जाता है। उनकी आगे से देखोगे आप तो पॉइंटेड फ्रंट्स होते हैं, और पीछे से ब्रॉड होते हैं, वो चौड़े होते हैं, मिडल पोर्शन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम, इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, ताकि क्या हो, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाए, उसको हम ओवरकम कर पाए, ओके, और जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से मूव कर पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे क्या ऑब्जेक्ट्स का शेप कैसे बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका एरोप्लेन है, उसके अलावा शिप है, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 ऑफ साइंस, दैट इज़ फ्रिक्शन, ठीक है। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।